नमस्कार दोस्तों अप्रेंटिसशिप के द्वारा एक आरटीआई लगाया गया था और आरटीआई में यह जवाब मांगा गया था कि एक साल में पूरे इंडियन रेलवे में कितने अप्रेंटिसशिप है जो एक साल में अप्रेंटिसशिप करते हैं। इसको लेकर के एक आरटीआई लगाया गया था अप्रेंटिसशिप के द्वारा कि जो अप्रेंटिसशिप की संख्या एक साल में होती है वह संख्या बताया जाए। तो दोस्तों आरटीआई का जवाब आया है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। अब देख सकते हैं इस आरटीआई के जवाब मेरे पास पूरा आया है, तो आप इसमें आपको मैं बता सकता हूं कि सभी जोन का अलग अलग डेटा आया गया है। ACCR, ACC, EWR और NWR, इन सब के लिए आरटीआई के जवाब आया है। BLW बनारस में 374, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 3100, PLW पटियाला से 295, इतना करके सभी जगह का यह डाटा आया है कि इतना सीट से मैंने अप्रेंटिसशिप सभी जगह से, सभी डिवीज़न और सभी जोन से इतना अप्रेंटिसशिप होता है। और तो दोस्तों इसको पूरी तरह से आप इसको अगर जोड़ते हैं तो पूरा आता है 44,910, अर्थात इसको राउंड फिगर में आप 45,000 बोल सकते हैं। अर्थात दोस्तों एक साल में 45,000 अप्रेंटिसशिप तैयार होते हैं। रेलवे से एक साल में 45,000 स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप करते हैं और अगर 2 साल आप जोड़ते हैं तो 45 दूना 90,000 हो जाता है। और जैसा कि दोस्तों रेल मंत्री जी ने यह बताया था कि हम प्रत्येक साल लेवल 1 की भर्ती आएगी, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में प्रत्येक साल भर्ती आएगी। तो अगर मान लीजिए कि भर्ती तो अब प्रत्येक साल आएगा तो 1 लाख तो भर्ती आएगा नहीं, भर्ती तो लिमिट आएगा। तो मान लीजिए भर्ती अगर 30,000 आता है, अगर एक साल में 30,000 ग्रुप डी की भर्ती आता है तो आप इसका 20% निकालेंगे तो 6,000 होता है। तो 6,000 सीट अप्रेंटिसशिप के लिए 20% रिजर्वेशन से 6,000 सीट अप्रेंटिसशिप के लिए रिजर्व रहेगा एक साल में। और अप्रेंटिसशिप होता है कितना, 45,000 और सीट सिर्फ 6,000, 20% देगा तो 6,000 ही होगा। और यह अनुमान नहीं है कि 30,000 वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, इससे कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। एक अनुमानित डाटा हम आपके पास रखे हैं। तो दोस्तों मान लीजिए 6,000 को अगर 20% रिजर्वेशन दिया गया है और मान लीजिए 6,000 सीट अप्रेंटिसशिप से भरा गया एक साल में, फिर भी अपने पास दोस्तों लगभग 40,000 सीट अप्रेंटिसशिप, अर्थात 40,000 अप्रेंटिसशिप अभी भी बेरोजगार रह जाते हैं एक साल में 6,000 भरने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों यह डाटा इतना अधिक हो रहा है अप्रेंटिसशिप का कि एक साल में 45,000 अप्रेंटिसशिप रेलवे से निकलते हैं और उसमें अगर 6,000 को नौकरी दिया जाता है और 40,000 अप्रेंटिसशिप बेरोजगार रहते हैं। तो अब इसको लेकर के बोल सकते हैं कि यह 40,000 अप्रेंटिसशिप कहाँ जाएगा। इनको भी तो रेलवे से रोजगार मिलना चाहिए। अगर इनको लेवल 1 की एग्जाम CBT 1 निकालना है तो इनको अपनी प्रिपरेशन को ध्यान देना होगा, अपनी पढ़ाई को और अधिक अच्छे से इनको तैयारी करना पड़ेगा। अगर इनको लेवल 1 की पोस्ट में नौकरी लेना है तो, अगर नौकरी नहीं लेना है, अगर रेलवे के भरोसे रहते हैं तो बहुत ही मुश्किल है, यह बेरोजगार ही रह जाएंगे क्योंकि 6,000 नौकरी मिलेगा फिर और 40,000 अप्रेंटिस बेरोजगार रहेगा। तो ऐसे में अगर 2 साल अगर हो गया तो 90,000 ऐसे ही हो गया। इसलिए दोस्तों अप्रेंटिसशिप की भविष्य बहुत ही खतरे में है। जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप है सभी का भविष्य नहीं है। अप्रेंटिसशिप तो मान लीजिए वे कर लेते हैं, लेकिन जो उनकी जॉब का संभावना है वह बहुत ही कम है। इसलिए
आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो अप्रेंटिसशिप की मांग है जीएम पावर अगर लागू होता है तो जीएम पावर के माध्यम से सभी अप्रेंटिसशिप का समायोजन यह जीएम पावर में है कि जीएम पावर के माध्यम से सभी अप्रेंटिसशिप का समायोजन होगा रेलवे में। तो दोस्तों अगर जीएम पावर लागू होता है तो मान लीजिए 30,000 वैकेंसी आया लेवल 1 की पोस्ट में और अप्रेंटिसशिप की संख्या है 40,000, तो जीएम पावर के माध्यम से भी अगर भर्ती होता है फिर भी 10,000 का भर्ती नहीं हो पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि सभी अप्रेंटिसशिप वाले को ही रेलवे की लेवल 1 की पोस्ट में भर दिया जाएगा। ओपन से भी तो स्टूडेंट है, उन लोगों को भी तो जो एग्जाम पास करके आते हैं उनको भी तो भरा जाएगा। तो जीएम पावर से भी अप्रेंटिसशिप की इतनी संख्या हो रहा है कि जीएम पावर से भी संभव नहीं हो पा रहा है सभी अप्रेंटिसशिप को रोजगार देना। तो दोस्तों ऐसे में एक ही उपाय है कि जो अप्रेंटिसशिप है एक साल में जितने भी अप्रेंटिसशिप होते हैं उनसे लगभग अधिक सीट लेवल 1 की पोस्ट में ग्रुप डी में आनी चाहिए। उसके बाद अप्रेंटिसशिप का समायोजन होना संभव है। और जो रिजर्वेशन बढ़ाने की बात है कि मान लीजिए 20% का रिजर्वेशन मिलता है तो इस रिजर्वेशन को 50% की मांग उठ रही है कि रिजर्वेशन जो 20% का आरक्षण है उसको बढ़ा करके 50% आरक्षण अप्रेंटिसशिप को मिलना चाहिए। तो 50% अगर आरक्षण मिलता है तो मान लीजिए 30,000 सीट है तो उसका 50% निकाल लीजिए तो 15,000 सीट अप्रेंटिसशिप के लिए रहेगा। और जो बचा 15,000 सीट है वह ओपन के छात्र जो एग्जाम देकर आएंगे, फिजिकल देकर आएंगे, मेडिकल देकर आएंगे, सीबीटी देकर आएंगे, उसके लिए 15,000 सीट रहता है। तो 50% भी अगर रिजर्वेशन मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया होगा। धीरे धीरे अप्रेंटिसशिप का समायोजन होगा। और ऐसा नहीं है कि हर साल 40,000 अप्रेंटिसशिप ही रहेंगे, किसी वर्ष में 20,000 भी अप्रेंटिसशिप आ सकते हैं। तो उस वर्ष में अप्रेंटिसशिप का फायदा होगा, सभी अप्रेंटिसशिप का ज्वाइनिंग होने की संभावना है। तो दोस्तों इतना बड़ी डाटा, अभी देश में बेरोजगारी की बहुत ही मार है, इसीलिए अधिकांश लोग अप्रेंटिसशिप पे ध्यान देते हैं कि अप्रेंटिसशिप के दौरान जो मध्यम परिवार से जो स्टूडेंट आते हैं वे सोचते हैं कि अप्रेंटिसशिप के दौरान हमको जो पैसा मिलेगा उससे मेरा खर्चा भी निकल जाएगा और हम उससे अपनी तैयारी को भी कर लेंगे। इसीलिए स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप को ज्वाइन कर लेते हैं और अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने के बाद रेलवे में डायरेक्ट भर्ती की मांग करते हैं। तो दोस्तों यही डाटा था कि अगर 50% बढ़ा देता है और जीएम पावर भी दे देता है तो अप्रेंटिसशिप का बहुत ही फायदा होगा। अगर जीएम पावर लागू भी हो जाता है तो मान लीजिए आधा अप्रेंटिसशिप का भी तो जीएम पावर के माध्यम से सिलेक्शन होगा, तो फिर आधा को अगले साल हो जाएगा। इसीलिए 2 साल के अंतराल पे सभी अप्रेंटिसशिप के ज्वाइनिंग होने की संभावना है। तो इसीलिए अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन जीएम पावर की मांग कर रहे हैं। महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी जीएम पावर की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अप्रेंटिसशिप के लिए जीएम पावर दिया जाए, इससे अप्रेंटिसशिप का भला हो सकता है। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्त यह वीडियो में कमेंट करते थे कि आप बताइए कि एक साल में कितने अप्रेंटिसशिप होते हैं। तो एक साल में लगभग आपका 45,000 अप्रेंटिसशिप एक साल में तैयार होते हैं रेलवे से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। विश्वास करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारे साथ जुड़े रहे और साथ में ग्रुप डी की तैयारी, लेवल 1 की पोस्ट की तैयारी को आप लोग लगातार करते रहें, इसी से आप सभी का सिलेक्शन होगा। जीएम पावर अगर लागू होता है तो ठीक है, नहीं लागू होता है तो आप लोग एक अपनी तैयारी को भी लगातार जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।